तो सत्य हमारा रास्ता है, अहिंसा हमारा रास्ता है। अहिंसा, आपने देखा होगा कि किस तरह से बहुत ही सुंदरता से ये जो आंदोलन चल पड़ा है युवाओं का शिक्षा के लिए, ये कितना अहिंसक रहा है, इसे आपने देखा होगा। और ये इसी अहिंसा की ताकत है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये कैसे हो गया कि विमानस्थल पे ही आपको अनुमति दी गई, जंतर मंतर के लिए अप्रूवल, परमिशन एयरपोर्ट पे दी गई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो मैं कहूंगा इसका बल था अहिंसा, अहिंसा, सत्य। क्योंकि हम सब ने कह दिया था कि कोई हिंसा न करे न करने दे, सतर्क रहें और फूल दें दूसरी तरफ। तो इसलिए अहिंसा के इस शक्ति के सामने सरकार ने भी बहुत ही प्यार और मोहब्बत दिखाया, इसलिए इन्हें परमिशन 1 घंटे में दिया गया और गिरफ्तारी की कोई बात नहीं चली। और अगर इसी तरह अहिंसक रूप में यह आंदोलन चलता गया तो देश में बहुत बड़ा बदलाव भी आएगा, और यही हम उम्मीद करते हैं। वरना हिंसा के हथियार दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े हैं, मगर अहिंसा का कोई जवाब नहीं है। तो आप कौन सा चुनना चाहेंगे, अहिंसा और फूल के हथियार या फिर पत्थर लाठियों के हथियार? तो अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा पे हम चलेंगे, यही हमारा रास्ता है। सोनम वांगचुक सरांना पण जेव्हा यांनी महिने जेलमध्ये टाकलं होतं, काय म्हणून टाकलं होतं? अँटी नॅशनल पाकिस्तानी म्हणून जेलमध्ये टाकलं होतं। मी एक म्हणतो मग ठीक आहे, मला जेलमध्ये टाका, इथं जेवढे मुलं मुली बसले सगळ्यांना जेलमध्ये टाका, पण धर्मेंद्र प्रधानचा राजीनामा द्या। आम्ही सगळे जेलमध्ये जायला तयार आहे, पण धर्मेंद्र प्रधानचा राजीनामा घ्या। सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर रेल मिनिस्टर कोई भी इस्तीफा नहीं देता है, लेकिन हमें विश्वास है कि इस बार जो मुहिम नौजवानों ने खड़ा किया है उससे हम लोग हमारे प्रिय धर्मेंद्र प्रधान को इस बार इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, एनडीए रद्द करो, हम लोगों ने जैसे गीत में बात रखी है वैसे ही अभी पिछले कुछ दिन पहले ही हमारे भाजपा सरकार का 12 साल पूरा हुआ और चारों तरफ मीडिया में उनका गुणगान किया जा रहा था। लेकिन विश्व गुरु भारत सरकार का ये हाल हो गया है कि एक एग्जाम का पेपर डिलीवर करने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो हम पूछना चाहते हैं कि ये कैसा विश्व गुरु है और ये कैसा विश्व लीडर? हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग देश में 30 करोड़ से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं, अपनी चप्पलें फटकारते हुए घूम रहे हैं, पीएचडी करके, बीए करके, एमए करके नौकरी नहीं मिल रही है, और ये सत्ता में बैठे लोग हम लोग को कॉकरोच बोल रहे हैं। ये कॉकरोच बोल रहे हैं हम लोग को। लेकिन जरा सोचिए, ये जिस हालातों में हम लोग को जीने पे मजबूर कर दिया है, हम लोग किसी कॉकरोच से बदतर जिंदगी ही जी रहे हैं। ये हम लोग लगातार खबरों में देखते रहते हैं, कभी इस नौजवान ने आत्महत्या किया, कभी इस स्टूडेंट ने आत्महत्या किया। लगातार एग्जाम की तैयारी करते रहता है एक नौजवान, लगातार एग्जाम की तैयारी करने के बाद पेपर लीक हो जाता है और उसे आत्महत्या करना पड़ता है। एक
छोटी सी आबादी जिसको प्राइवेट नौकरी मिली है उस पे भी लगातार छटनी और ले ऑफ का तलवार लटकता रहता है, वो भी आत्महत्या करने को मजबूर करता है। तो ये हम लोग को एक कॉकरोच नुमा जिंदगी जीने पे ही मजबूर कर दिए हैं लोग कि नहीं तो आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, या नहीं तो अगर आप एक दूसरे के अपने भाइयों का सर नहीं फोड़ोगे हिंदू मुसलमान करते करते, तो आत्महत्या नामक चप्पल से आपको कॉकरोच की तरह दबा दिया जाएगा। तो हम लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। कभी भी पहले और मिनिस्टर ने सरकार में इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन हमारी एकता से, हमारे आंदोलन से हम लोग उनको झुकाएंगे और इस्तीफा देने पे मजबूर करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। छत्रपती शिवाजी महाराज की क्रांती सूर्य महात्मा फुलेंचा, क्रांती सूर्य महात्मा फुलेंचा, क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुलेंचा, क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुलेंचा, लोकशाही राणाभाऊ साठेंचा, लोकशाही राणाभाऊ साठेंचा। मित्रांनो, आपल्या सगळ्यांना मी सप्रेम जयभीम करतो। सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये तुम्ही सगळेजण आमच्या विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी आलात, त्याबद्दल मी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि सह आयोजकांच्या वतीने आपल्या सगळ्यांचं धन्यवाद व्यक्त करतो आणि स्वागत करतो। या ठिकाणी आतापर्यंत वेगवेगळ्या संघटनेच्या प्रतिनिधींनी आपले मनोगत व्यक्त केलेले आहेत। जास्तीत जास्त प्रतिनिधींना संधी देण्याचं काम आयोजक म्हणून आपण केलेलं आहे। सगळ्यांनाच संधी देणं शक्य होत नाही, परंतु जरीही कुणाला बोलायची संधी मिळाली नाही तरी त्या सगळ्यांच्या बद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो। परंतु तुमच्या सगळ्यांची उपस्थिती हीच या ठिकाणी तुमच्या भावना आहेत असं आम्ही समजतो। या ठिकाणी माझ्या समोर आणि आजूबाजूला अनेक मान्यवर मंडळी आहेत। प्राध्यापक नामदेवराव जाधव सर या ठिकाणी आहेत, त्यानंतर कुंभार सर या ठिकाणी आहेत, आसिम सरोदे सर आहेत, विशंबर चौधरी सर आहेत, राहुल डंबाळे खाली बसा, खाली बसा।